नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से जुड़े सभी नियमों को बताया गया है। आइए एक-एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बताता है कि देश की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। वह इन शक्तियों का इस्तेमाल खुद या अपने अधिकारियों के जरिए करेंगे। अब बात करते हैं चुनाव की। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि एक खास निर्वाचक मंडल करता है। इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 में चुनाव का तरीका बताया गया है। यह एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है, जिसमें सभी उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर वोट दिया जाता है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। वह त्याग पत्र देकर या महाभियोग से पद छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 57 एक महत्वपूर्ण बात कहता है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? यह अनुच्छेद 58 में बताया गया है। वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, कभी और वह किसी लाभ के पद पर न हो। अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं कि राष्ट्रपति संसद या किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वह सदस्य है तो राष्ट्रपति बनने से पहले उसे अपनी सीट छोड़नी होगी। अनुच्छेद 60 के अनुसार पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें कैसे हटाया जाएगा? अनुच्छेद 61 में इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। यह संसद के किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, लेकिन इसे दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करना जरूरी है। आखिरी में अनुच्छेद 62 कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। अगर किसी कारण से पद खाली होता है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना जरूरी है। तो ये थे भारतीय संविधान के वो अनुच्छेद जो हमारे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद राष्ट्रपति से संबंधित हैं। धन्यवाद।